ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कैलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं अनंतानंद से परमेष्टि भगवान की, आदिब्रह्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य समन्वय स्वामी महाराज की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। आज हम यहाँ पर तीन मूर्ताओं में देव मूर्ता को समझे। कल हमने समझी थी लोक मूर्ता। लोक मूर्ता क्या? लोक में जो कुरीतियाँ चल रही, प्रथाएँ चल रही, उनको मानते रहना, जबकि उसमें कोई सम्यक्त नहीं है, किसी प्रकार कोई सेंस नहीं उसको करने से। ऐसी रीतियों को, कुरीतियों को, रूढ़ियों को मानना वो बोलता है लोक मूर्ता। आज बोल रहे हैं हम देव मूर्ता। हर किसी को देव समझते हो किसे कहते हैं? जो वीतराग है, सर्वज्ञ है, तोपदेशी है, उसका नाम देव होता है। देव भी चार प्रकार के होते हैं। एक तो देवादि देव वाले देव, यानी भगवान वाले देव, भगवान को भी देव संज्ञा से संबोधित किया जाता है। दूसरा, चतुर्निकाय के देवों को भी देव बोला जाता है। स्वधर्म में कल्पवासी, भवनवासी, वेंतर, जोशी, इनको भी देव बोला जाता है। एक तो देवादि देव को देव बोला, देवशास्त्र गुरु बोलते हैं ना, हम देवशास्त्र गुरु की पूजा कर रहे हैं, देवशास्त्र गुरु। तो भगवान को भी क्या बोलते हैं? हम देव बोलते हैं, ठीक है। दूसरा, चतुर्निकाय के जो देव होते हैं उनको भी देव बोलते हैं। तीसरे देव जो जगत में तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, देव मूर्तियाँ दिखाई दे रही, देवी देवता की मूर्तियाँ आप बोलते हैं ना, देवी देवताओं मूर्तियाँ, देवी देवताओं मूर्तियाँ। एक वे देवी देवता वाले देव, और तीसरे मानता वाले देव। जैसे कोई ने पेड़ को देव बना लिया, पेड़ की पूजा करने, पीपल की पूजा कर रहे हैं, कोई बरगद की पूजा कर रहे हैं, ये बरगद में देव है, पीपल में देव है, पीपल देव, बरगद देव। ये मतलब कुल मिलाकर जिनका आकार में आकार देव जैसा, कोई मनुष्य जैसा कोई आकार नहीं है, फिर उसको देव मान के पूजा कर रहे हैं। ऐसे करके ये चार प्रकार के देवों की कैटेगरी हो गई, ठीक है ना। इसमें तीन प्रकार के जो देवों की कैटेगरी है, उससे रहित जो सच्चे देव को मानना होता है वो देव मूर्ता रहित होता है, और इन तीनों को मानता है वो देव मूर्ता कहलाती है। एक कौन से? चतुर्निकाय के देवों को मानने वाला व्यक्ति, दूसरा जगत के देवी देवताओं को मानने वाला व्यक्ति, और तीसरा जो अदेव, जिन्हें कोई इनका आकार ही नहीं है, बस एक मूसल लगा दिया, मूसल की पूजा कर रहे हैं। एक पत्थर रख दिया, उस पत्थर की पूजा कर रहे हैं। कोई आकृति नहीं, कुछ नहीं है। एक पेड़ पे धागा बांध दिया, उसको धागा बांधने की प्रथा चल गई, तो उसको पूजा कर रहे हैं, दीपक लगा रहे हैं, ये अदेव। तो ऐसे कह रहे हैं कि बरोब आज उसकी व्याख्या कर रहे हैं। तो आज पहले हम श्लोक पढ़ते हैं, श्लोक के बाद उसका अर्थ समझेंगे, फिर और आगे व्याख्या समझेंगे। बरोपलिप्य आसावान राग द्वेष मलीमसा देवतायदुपासीत देवता मूढ़मुच्यते। अब कह रहे बरोप लिप्स, बर यानी होता है अपन कहते हैं इच्छित वस्तु को, प्राप्ति को बर कहते हैं। बर किसे कहते हैं? इच्छित वस्तु की, हमें ये वस्तु मिल जाए, हमें वरदान दे दो। वरदान मत दे दो मतलब हमें इच्छित वस्तु का दान दे दो। वरदान का अर्थ क्या निकला? इच्छित वस्तु का हमें दान दे दो। आदमी जाता ना, भगवान हमें वरदान मिल जाए, भगवान मिल जाए, मतलब स्थिर वस्तु जो हम चीज़ चाह रहे हैं। बर यानी होता है इच्छित वस्तु की प्राप्ति, और दान यानी इसको मिलना। तो इच्छित वस्तु की प्राप्ति हो जाए तो बर होता है इच्छित वस्तु प्राप्त करने का भाव अंतरंग में। लिप्सा यानी उसकी आशा से, लिप्सा से, जैसे तुमको बड़ी लिप्सा है, बड़ी आशा है इसकी चीज़ की, ये इसके बिना तुम्हें रह नहीं सकते, आदत बड़ी खराब है, लिप्सा। तो कह रहे हैं कि बर की इच्छा से कोई मुझे मेरी इच्छित वस्तु मिल जाए, मुझे ये वस्तु मिल जाए, जो मैं चाहता हूँ वो वस्तु मिल जाए। तो बर की लिप्सा से आशावान, आशा से युक्त होकर, किससे युक्त होकर? आशा से, यानी इच्छा से, उम्मीद से भरकर कि मुझे हाँ वहाँ मिल जाएगी, मैं जो चीज़ चाहता हूँ वो चीज़ मुझे वहाँ पर मिल जाएगी। आप चाहते मेरी नौकरी, मेरी शादी हो जाए तो आप चले गए कहीं पे, वहाँ जाके पेड़ा चढ़ाया है या लड्डू चढ़ाया, तो आपको आशा है कि नहीं यहाँ पे मेरा काम हो जाएगा।
तो वर की इच्छा से और आशा से कि मेरा ये काम हो जाए, अमुक काम हो जाए, ये हो जाए, आशा से। जो राग द्वेष से मलीमस हैं, यानी राग द्वेष से सहित हैं, ऐसे देवताओं की यद जो उपासित, उपासना करता है, किनकी करता है? राग द्वेष से जो सहित हैं, ऐसे देवताओं की उपासना करता है, देवता मूढ़ उच्चते, उसे देव मूढ़ता कहते हैं, उसे देव मूढ़ता कहते हैं। इच्छित वर को, इस इच्छित वस्तु को वर कहते हैं, और उस वस्तु की प्राप्ति की इच्छा से आशावान होकर राग द्वेष से मलिन देवता की पूजा करते हैं, उनका सत्कार करते। पूजा करो या सत्कार करो, आप जाते कहीं कहीं बस ऐसे झुका लेते, जैसे कोई मंदिर पड़ा, कुछ भी पड़ा, तो आप क्या करते हो? जाके हाथ तो नहीं जोड़ रहे, आंखों से नमस्कार कर, ऐसे कर ले, कुछ ही अपने अंदर वो भाव लेके आ गए आप। तो ये कह रहे हैं ये सब देव मूर्ता कहलाती है। बहुत से लोग होते हैं, जाते हैं कहीं भी कोई मड़िया कुछ भी पड़ता है, हॉर्न बजाते हैं उधर से निकलते समय, तो ये देवता मूढ़। नदी में पैसा डालते हैं, कोई नदी निकली तो उसमें भैया नदी देव है ये, उसमें पैसा डाल के नहीं, इच्छा, मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी इसमें डालेंगे, ये सब मूर्ताएं। तो कह रहे हैं इच्छित देवताओं की पूजा जो करते हैं, राग द्वेष से मलिमस देवताओं की जो पूजा करते हैं, उसको देवता मूर्ता कहते हैं। जो आत्माएं प्रकृष्ट साधना के द्वारा, जिस व्यक्ति ने उत्तम साधना की, तप किया, उसके द्वारा वो सर्वज्ञ बना, सर्वदर्शी बना, बीतरागी बना और अनंत शक्तिशाली बन गया, और जिन्होंने मिथ्यात, अज्ञान, राग द्वेष, मोह आदि विकारों पूर्ण विजय प्राप्त कर ली है, वही सच्चा देव है। उसके अलावा जो भी कोई है वह सब अदेव है, कुदेव है, सच्चा देव नहीं है। उन आर्यन देव को छोड़कर संसार भोग वांछा से राग देशी शस्त्रधारी देवों की आराधना करना मूर्ता है। अब कोई प्रश्न कर सकता है, आप कह रहे राग देश से जो स्त्री पुरुष स्त्रियों से सहित है, राग देश से सहित है, ऐसे देवताओं की आराधना करना क्या है? देव मूर्ता है। तो कोई प्रश्न कर सकता है, पद्मावती, धरनैन, चक्रवेशी, ज्वालामाली, क्षेत्रपाल पूजा करना चाहिए नहीं करना चाहिए? फिर वो भी तो, क्योंकि ये भी तो राग देश से, स्त्री से, शस्त्र आदि से युक्त होते हैं। तो ये तो आपके जैनियों के मंदिर में खुद तो रखे रहते हैं, फिर आप ही पोषक हो गए, फिर तो देव मूर्ता के, मिथ्यात्व के आप ही पोषण कर रहे हो। इधर आप मना कर रहे हो, इधर आप पोषण कर रहे हैं। तो उसका उत्तर दे रहे हैं यहाँ पे, कहना कि यदि कोई मूढ़ जीव इनको सर्वज्ञ बीतराग देव समझकर सत्कार आदि करता है, तो वस्तु स्वरूप ज्ञाता न होने के कारण वह देव मूर्ति ही है, फिर वो देव मूर्ति बन जाएगी। कोई व्यक्ति ने भगवान समझ के पूजा कर रहा है, मंदिर में धरने, पद्मावती, क्षेत्रपाल आदि रखे हैं, उनको कोई यदि देव मान करें, वैसे भगवान मान कर उनकी पूजा कर रहा है, तो वो तो देव मूर्ता में, उसको वस्तु स्वरूप का बोध नहीं ना, ये तो देव हैं, ये तो उनकी सेवा करने वाले। जैसे प्रधानमंत्री, उसके सेवक होते हैं ना, नौकर चाकर आदि सब होते हैं, तो सेवा करने वाले होते हैं। तो हाँ, सेवक करने वाले से हम धुतकारते नहीं हैं, धुतकारते नहीं हैं, क्योंकि सेवक करने वाला भी हमें आगे तक सहयोग करेगा ना, उस तक ले जाने में सहयोग करेगा, अथवा हमारी सहायता करेगा। हमको रास्ता नहीं पता तो रास्ता दिखा देगा, सहायता करेगा, लेकिन हम उसको धुतकारेंगे नहीं। लेकिन ऐसा भी नहीं करेंगे प्रधानमंत्री को जो सम्मान उसको देने लगेंगे। यदि कोई व्यक्ति वो सेवक को प्रधानमंत्री वाला सम्मान दे रहा है, तो फिर तो वो पागल कहलाएगा ना। अरे प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री वाला सम्मान मिलेगा, सेवक को मिलेगा। यदि सेवक को यदि आप प्रधानमंत्री जैसा सम्मान देते हो तो आप पागल हैं, और सेवक का अपमान करते तो भी आप पागल हैं, क्योंकि आपको सहयोग उसका लेना पड़ेगा। साथ वो आपका हित अहित कर सकता है, वो आपको नहीं मिला सकता, ऐसी योजना बना सकता है, नहीं मिला सकता, आपको धक्का दे सकता है, मार सकता है, पीट सकता है। तो इसलिए आप उसको सम्मान, बस ये अच्छे से बोल लिया, उससे ये सम्मान हो गया, उससे अच्छे से बोल लिया, नमस्कार कर लिया आपने, जय जयंत कर लिया, ये सम्मान हो गया। ये थोड़ी ना कि आप जो प्रधानमंत्री के पास बैठकर उसके पैर छूते थे और जो करते थे उसको, या जो उसको भेंट दे रहे थे प्रधानमंत्री, वो भेंट उसको दोगे। उसका सत्कार तो करोगे, लेकिन उसकी स्थिति के हिसाब से करोगे, उसकी पोजीशन के हिसाब से करो, उसका ऐसे ही करें। पद्मावती, धरने, क्षेत्रपाली भगवान के सेवक है, सम्यक दृष्टि जीव हैं, तो इनका सत्कार इनके हिसाब से करो, ना कि इन्हें भगवान मान के पूजो। इनका अपमान भी मत करो। नहीं तुम फेंको मंदिरों, वहाँ से फेंकना शुरू कर दो, नहीं जब तक अगर ये रहेंगे पद्मावती, क्षेत्रपाल, हम मंदिर में नहीं घुसेंगे, इन्हें हटाओ, भगाओ, फेंको इनको, तोड़ो इनको, हम नहीं रखेंगे, तो वो भी गलत है। तो यहाँ कह रहे हैं यदि वह उनका सहधर्मी व्यक्ति समझकर उनके योग्य सत्कार करता है तो मूर्ता नहीं है वो,
उनका सहधर्मी समझ रहा है, साधर्मी भैया सहयोगी कर रहे हैं, हमारा सहयोगी ये साधर्मी है। जैसे मैं भगवान की भक्ति करने आया हूँ, ये भी भगवान की भक्ति करते हैं। चलो 2 जने मिल गए तो अब जल्दी अच्छे से भक्ति हो जाएगी, सहयोग हो जाएगा। जो चीज़ हमें पता नहीं है वो ये बता देगा। जैसे आप मंदिर जाते हो ना, पूजा आदि करते हो, तो कोई और मिल जाए एक और पूजा करने वाला, तो आपको खुशी होती नहीं होती? चलो एक पूजा करने और वाला मिल गया, चलो यही भगवान की पूजा कर रहा था और हमको भी इसका सहारा मिल जाएगा, दोनों मिल के साथ में कर लेंगे। तो ऐसी धर्म पद्धति भगवान के भक्त हैं, सेवक हैं उनके, हमें मिल गए, चलो तुम और मिल गए, अब दोनों मिलके करेंगे। जैसे आपके यहाँ विद्वान होता है तो थोड़ा उसका सम्मान दे के रखते भी है। तुम हमसे ज़्यादा जानते हो, तुम उनके ज़्यादा निकट रहते हो, ज़्यादा करीब रहते हो महाराज के, या ज़्यादा भगवान के करीब रहते हो, तो अपन उसको सम्मान देते ना। सम्मान दे के हर काम में आगे आगे करके नहीं, और अपन पीछे पीछे करते। इसका मतलब ये थोड़ी ना मुझे भगवान बना देते हैं। आपके समाज में भी कोई व्यक्ति ज्ञानी होता है, विद्वान होता है, तो आप क्या करते हो? उसे सम्मान दे दे के आगे करते हो, ना कि उसे भगवान बना देते हो। क्यों सम्मान देते? भाई तुम ज़्यादा रहते हो, तुम्हें ज़्यादा ज्ञान है, ज़्यादा जुड़े हुए, इसलिए तुम्हारा सम्मान है। हम तो कभी कभी आते, कम आते, इसलिए हमको ज़्यादा नहीं आता। ऐसे जो भगवान के रक्षक देव हैं, क्षेत्रपाल हैं, पद्मवती हैं, ये सब हैं, तो ये तुम सम्य दृष्टि हो, तुम भगवान के संरक्षण में भी जाते रहते हो, भगवान के दर्शन ही करते रहते हो, ठीक है, इसलिए तुम्हें सम्मान करके आगे कर रहे हैं हम, ना कि तुम्हें भगवान मान रहे हैं। तो यदि आप आगे करके सम्मान करते हो, इसमें कोई मूर्ता नहीं है, क्योंकि साधर्मी को साथ में लेके चल रहे हैं, जिससे हमें धर्म में ही वृद्धि हो, ना कि धर्म की हानि हो हमारी। हम साधर्मी को साथ में लेके चलेंगे तो हमारा धर्म ही बढ़ेगा क्या घटेगा? विधर्मी को लेके चलोगे तो धर्म घट जाएगा। इसलिए विधर्मी को कहा कि जो भगवान की भक्ति नहीं है, जो सम्यक दृष्टि नहीं है, उनकी तुम यदि साथ भी रहते हो तो उससे तुम्हारे को घाटा हो जाएगा। जैसे आप कार्य में सहायक मंत्री, राजकीय कर्मचारी आदि को बुलाया जाता है और उनका योग सत्कार किया जाता है, उसी प्रकार जिन शासक के रक्षक इन देवताओं को कार्य आने वाले विघ्नों के निर्माण के लिए बुलाया जाता है। भैया हमारे विघ्नों का निर्माण करना, कोई हमारे कार्यक्रम में कोई विघ्न ना आए, कोई समस्या ना, हम बुलाते ना हर कार्यक्रम में। कोई विधान करते हैं, कुछ भी करते तो हम बुलाते नहीं, बोलता है अग्निदेव आओ, वायुदेव आओ, पवन देव आओ, भैया इस पंडाल की सुरक्षा करना, इस स्थान की सुरक्षा करना, किसी प्रकार को उपद्रव नहीं आने पर। चतुर ने कहा देव किसी प्रकार को उपद्रव नहीं, हम स्मरण करते हैं। क्यों? आप भी साधर्मी हैं, हम भी साधर्मी हैं, आप भी उन्हीं के भक्त हैं, हम भी उन्हीं के भक्त हैं। ना आप चाहेंगे उनके कार्य में विघ्न बाधा है, ना हम चाहेंगे उस कार्य में बाधा है। आप में शक्ति है, आप में सामर्थ्य, इसलिए आप विद्वान दूर कर सकते हैं, इसलिए आपको हम आह्वान करके बुला रहे हैं। आप क्यों बड़े बड़े लोगों को अपने निमंत्रण देते हो जब कोई बड़ा कार्यक्रम करते हो? भैया ये रहेंगे तो कोई उपद्रव नहीं होगा, इसलिए बुलाते हो ना आप। कलेक्टर को, एसपी को, मंत्री संतरी को क्यों निमंत्रण कार्ड दे के बुलाते हो आप? भैया ये रहेगा तो कोई उपद्रव, कोई हिम्मत नहीं हो किसी को उपद्रव करने की। ऐसे हम आह्वान करते हैं सम्यक दृष्टि देवों को, भैया आओ हमारे कार्यक्रम में, आप रहोगे तो किसी प्रकार का उपद्रव नहीं हो सकेगा। वो देव मूर्ता नहीं कहलाएगी। जैन शास्त्रों में भी प्रतिष्ठा आदि कार्यों के आह्वान का विधान है, तथा आचार ग्रंथों में साधु की समाधि लेने के समय भी यहाँ के रक्षा देव तुम हमारी समाधि में सहायक होना इत्यादि वचनों को उल्लेख किया जाता है। साधु भी स्मरण करते हैं देवों का, ये तो हम यहाँ समाधि कर रहे हैं, इस स्थान पर हम अपनी शपथ की समाधि होगी, कोई को प्रॉब्लम ना हो, इस स्थान रक्षा दे, इसलिए आप लोग भी आकर हमारे सहयोग में समाधि करो। तो अगर उनको बुलाना मूर्ता हो जाएगी तो फिर तो काम ही बिगड़ जाए, कोई काम ही नहीं मिल सकता। बुलाना मूर्ता नहीं है, उनका सत्कार करना मूर्ता नहीं है, उनको देवों जैसा, देवादि देव जैसा पूजना मूर्ता है, भगवान जैसा पूजना मूर्ता है, लेकिन जय जयन करना मूर्ता नहीं है। जब आप अपने सामान्य व्यक्ति जय जयन करते हो ना, तो क्या आप उसको पूजा कर लेते हो क्या? पर उसका सत्कार है ना, जय जयन करना भी किसी का सत्कार है कि नहीं है? एक व्यक्ति आपके पास आया और आपने उससे भी नहीं कहा बैठ जाओ, तो क्या कहे, कैसा बेइज्जत करके मुझे भगा दी, जबकि तुम कुछ नहीं बोले थे उसके, लेकिन आपसे इतना यही नहीं बोला आपने कि बैठ जाओ, तो वो क्या कहेगा, मुझे बेइज्जती करके भगा दिया। और आपने कहा बैठ जाओ, तो बड़ा सम्मान किया उसने, मुझे बिठाला, सत्कार सम्मान किया मेरा, तो इसका मतलब है थोड़ा ना हमने उसे पूजा की होगी अच्छी तरफ से। सत्कार सम्मान से मत लगाना कि पूजा करना होता है, सिर्फ सत्कार सम्मान का यथा होगा, जो जैसा उसको वैसे ही योग्य सम्मान देना। यदि आप श्रावक है तो हम आपके बैठ जाओ, यदि आप वृत्ति तो हम आपको पाटा दे देंगे, आओ बाटे बैठ जाओ, यदि आप साधु हैं तो हम आपको अपने बगल में बिठा लेंगे साधु। तो सब प्रकार से सत्कार अलग अलग होता है ना सब जीवों का। तो सत्कार सम्मान हमें देवी देवताओं करना है, सम्यक दृष्टि देवताओं करना है, ऐसा नहीं उनको अपमान करना है। तो मंदिर में यदि धर्मेंद्र है, पद्मवती, क्षेत्रपाल कोई भी है, उसका सम्मान रखो, सम्मान रखो एक सीमा में, बस अब सीमा मत भूलना। ये ध्यान रखना कि वो देव नहीं, देवादि देव नहीं है, वो उनके सेवक हैं। अब सेवक का जैसे सत्कार किया जाता है वैसे करो। आप सेवक को वस्त्र देकर भी खुश करते हो,
तो कोई पद्मावती को साड़ी चढ़ाता है, तो कोई वो उसकी वो नहीं कह रहे तुम उसे पूजा कर रहे। आपको हम खुश करना क्या करेंगे भाई, लो कपड़े, आपको एक जोड़ी कपड़े कर दे, आप अपने नौकरों को या अपने काम वालों को कैसे खुश करके रखते हो? ये कपड़े देते हो ना, ये देते हो, बस दे दो, ये दे देते हो। तो यदि कोई पद्मावती का श्रृंगार कर रहा है, दे रहा है, वो साड़ी दे रहा है, चूड़ी दे रहा है, ठीक है, सत्कार कर रहा है, पूजा नहीं कर रहा। सत्कार अभी ठीक है, आप हमारे साथ आदमी है, चलो खुश होके हम भगवान की भक्ति करने, आप भी भगवान की भक्ति करते हो, चलो जैसे हमारी सेवा करता है, जो कोई चौकी में खाना बनाता है, कहीं भी जाता है, तो आप लोग खुश होकर उसको, जब भैया तुम महाराज जी बहुत अच्छे से, तो आप उसे कपड़े देते थे नहीं देते थे? इसका मतलब थोड़ा आप तुमने उसकी पूजा कर दी महाराज की जैसी, सत्कार किया है। ऐसी सत्कार भी से अलग है, पूजा भी से अलग है। इसलिए मंदिर में धर्मेंद्र पद्मावती को यदि आप सत्कार करते हो, लोक मूर्ता नहीं है, बस यदि तुम्हें उन्हें वही मान के करो कि धर्मेंद्र पद्मावती भगवान के सेवक हैं, बस उन्हें भगवान मान के करोगे ना, तो फिर वो देव मूर्ता में चला जाएगा। इसलिए उनका निषेध नहीं है, और ना उनका निषेध करना कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, क्योंकि भगवान के रक्षक जो हैं, उनके भक्त देव लोग हैं, उनके लिए तो मंदिर है, तो भक्तों का तो स्थान होना चाहिए, तो कोई विकल्प नहीं होते हैं। आचार्यों ने लिखा कि इस तरह से, और भी इसमें बहुत सारे प्रश्न लोगों के अंदर उठ सकते हैं, लेकिन हम इतना ही समझें कि जो शासन देवी देवता हैं वो देव मूर्ता में नहीं आते, यदि उनको हम शासन देवी देवता मानकर सम्मान करें तो। यदि हम उन्हें शासन देवी देवता के अलावा भगवान मानकर सम्मान शुरू कर देते हैं, तो फिर वो भी उसी कैटेगरी में, देव मूर्ता कैटेगरी में चले जाते हैं। बोली भगवान महावीर स्वामी की।